महाराष्ट्र की सियासत में 16 जनवरी की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है। बीएमसी और राज्य की 29 नगर पालिकाओं के नतीजे सामने आ चुके हैं। आंकड़ों की किताब खोलें तो बीजेपी और महायुति जश्न मना रही है क्योंकि उनके पास बहुमत है। लेकिन क्या ये जीत वाकई वैसी है जैसी बीजेपी चाहती थी? शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र समना ने एक ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसने बीजेपी की जीत के दावों की हवा निकाल दी है। समना का कहना है कि यह आधी अधूरी जीत है, असल में बीजेपी के उन मंसूबों की हार है जिसमें वो विपक्ष को जड़ से मिटाना चाहते थे। आखिर क्या है इस जीत के पीछे की असली खेल? चलिए डिटेल में समझते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। 16 जनवरी को आए नतीजे ने महाराष्ट्र की राजनीति को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ महायुति बीजेपी, शिंदे और अजीत पवार गुट बहुमत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारी से बीजेपी की नैतिक हार बता रहे हैं। आरोप है कि सत्ता, पैसा और प्रशासनिक मशीनरी का चरम इस्तेमाल करने के बाद भी बीजेपी वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाई जिसका सपना उसने देखा था। समना ने साफ लिखा है कि बीजेपी का असली लक्ष्य शिवसेना यूबीटी और महाविकास अघाड़ी को चुनावी मैदान से पूरी तरह साफ करना था, लेकिन जनता ने ठाकरे ब्रांड का मोहर लगाकर इस ऑपरेशन को फेल कर दिया। इस चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर हैं। चर्चा गर्म है कि चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, पैसों का खुला खेल चला। आरोप है कि वोट खरीदने के लिए धनबल का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ, साथ ही फर्जी आधार कार्ड। विपक्षी नेताओं का दावा है कि कई वार्डों में फर्जी आधार कार्ड और बाहरी वोटरों के जरिए चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश की गई। इसके बाद प्रशासनिक दबाव। समना के मुताबिक सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके विपक्षी उम्मीदवारों को डराने और नाम वापस लेने पर मजबूर किया गया। इन तमाम अवरोधों के बावजूद महाविकास अघाड़ी एमवीए का मजबूती से डटे रहने बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों में एक बात बहुत जोर शोर से चल रही है, ठाकरे ब्रांड। तमाम टूट फूट के बावजूद उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। वहीं विश्लेषण यह भी कह रहा है कि अगर अजीत पवार पूरी ताकत के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ते तो आज मुंबई और महाराष्ट्र की तस्वीर कुछ और ही होती। भले ही आज बीजेपी के पास सीटें ज्यादा हों, लेकिन वोट शेयर और जनता के समर्थन ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष को नेस्तनाबूद करना इतना भी आसान नहीं है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव के ये नतीजे बीजेपी के लिए 2026 विधानसभा की चेतावनी है? क्या वाकई ऑपरेशन क्लीन स्वीप फेल हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फर्जी आधार कार्ड और वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के आरोप का निष्पक्ष जांच होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। महाराष्ट्र की राजनीति की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।